दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक लाइन ग्राफ डीआई को। ये गाइस जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है और आपको देखना है कि डेटा कैसे आपको रीड करना है, फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक चीज और कहूंगा कि करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको टेस्ट सीरीज साथ में लेटेस्ट करंट अफेयर्स और वीडियोज आपको डीआई पजल्स की सब कुछ एक ही प्लेस पर मिल जाएगा। तो आप इसके लिए ऐप को इंस्टॉल करके इन फीचर्स का भी लाभ उठा सकते हैं। पहले आपको यहां पर डीआई दिखाता हूं। ये आपका जो डीआई है इसमें कहा गया है कि एक लाइन ग्राफ दिया गया है और इसमें डिमांड और प्रोडक्शन दी है अलग अलग कंपनीज की। तो पहले गाइस इस डीआई को एक बार समझ लेते हैं। देखो यहां पर दो अलग अलग जो है वेरिएंट है। पहली चीज क्या है, आपको प्रोडक्शन दिया गया है, एक है आपको डिमांड दिया गया है। तो देखो प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा डार्क है, ठीक है, और जो डिमांड है वो लाइट कलर में यहां पर दिया गया है। तो अगर आप इन ग्राफ को देखोगे तो आप खुद कहोगे कि यार ये वाली जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन थोड़ी सी डार्क है और नीचे वाली लाइन यहां पर जो है वो लाइट है, ठीक है। अब हमें डेटा कैसे रीड करना है, देखो हमें एक छोटी सी टेबल जरूर यहां पर बनानी होगी और उस टेबल में कुछ नहीं, केवल आप इन वैल्यूज को रख लोगे, जैसे ये पी हो गया, क्यू आर एस टी, क्योंकि ये अलग अलग हमारी क्या है, कंपनीज हैं और इन्हीं कंपनीज का जो आपको दिया गया है, डिमांड दिया गया है और आपको प्रोडक्शन दिया गया है, ये डेटा आपको लिखना है यहां पर, ठीक है। अब देखो इस डेटा को रीड करने के लिए आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा यहां पर जूम कर रहा हूं ताकि मैं आपको यहां पर बता पाऊं कि कौन सी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है और वो क्यों है। देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, ये मैक्सिमम जूम है। देखो हमें दिख रहा है कि 0 से लेकर इस 1000 वाली लाइन के बीच में कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5 लाइंस है। 1000 से लेकर 2000 के बीच में कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 लाइंस का गैप है। अब देखो गाइस ये 0 है, बिल्कुल नीचे की लाइन, और जो ये वाली लाइन है ये बिल्कुल 1000 है। तो ये जो पहले बॉक्स की वैल्यू होगी ये होगी 200, ठीक है। दूसरा बॉक्स पे 200 का होगा, ऐसे ऐसे करके जो 5 बॉक्सेस हैं इनकी वैल्यू हो जाएगी 1000। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहां पर ट्रिक क्या है, यहां पर एक वैल्यू, ये जो लाइट कलर की वैल्यू है ये लाइन के ऊपर आ रही है, मिड में है। देखो लाइन को जो है लाइन के ऊपर आ रही है। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये गाइस मिड में आ रही है, मतलब इसके बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में एक वैल्यू आ रही है और एक लाइन पर आ रही है। इनका मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू लाइन पर आ रही है, ठीक है, जैसे ये वाला डॉट है पूरा लाइन पर आ रहा है, तो ये 2000 को इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए कि इन दोनों लाइनों के बीच में कोई वैल्यू आ जाएगी तो उसको कैसे रीड करेंगे। देखो यहां तक तो आपने 1000 रीड कर लिया है, ठीक है, यहां तक आपने क्या कर लिया है, 1000 रीड कर लिया है। मैं पी की ये जो प्रोडक्शन वाली वैल्यू है ना, मैं इसको यहां पर रीड करके आपको दिखा रहा हूं। ये डार्क से प्रोडक्शन है, ये वाली वैल्यू रीड कर रहा हूं, पी की प्रोडक्शन वाली वैल्यू। देखो 1000 यहां तक, 1000 यहां तक आ गया। 1000 में दो बॉक्सेस पूरे हैं 1 और 2, तो ये हो गया 200 मतलब 1400, 1400 हो गया। अब यहां पर ये मिड में आ रही है, ठीक है, तो मिड में जब कभी वैल्यू आएगी तो इसका हाफ कर दो, मतलब इसको हम 100 कंसीडर करेंगे। तो कितना मिलाकर हो जाएगा, 1000 ही हो गया, 200 200 400 और ये 100 500, मतलब 200 200 400 प्लस 100 दैट इज 500। तो कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 500 दैट मीन्स कि 1500 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ये वाली वैल्यू अगर आप एक बार देख सकते हो कि डिमांड है किसकी, क्यू कंपनी की डिमांड है यहां पर। देखो 2000 ये हो गया। अब देखो 1 2 3, तो ये पूरा 600 हो गया और यहां पर 100 है, तो ये कितना हो गया 700, तो ये हो गया 2700। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी क्यू कंपनी की डिमांड की वैल्यू, ठीक है। तो क्यू कंपनी है और अगर मैं उसके डिमांड की बात करूं तो ये आ जाएगा 2700। आई होप ये वाली चीज अब आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो अब सभी की वैल्यूज तो लिखना बड़ा आसान है। अब मैं एक एक करके सबकी वैल्यूज यहां पर बता रहा हूं। अब जैसे पहले मैं क्या करता हूं, ये डिमांड लिख लेता हूं, डिमांड लाइट कलर से है, ठीक है। तो डिमांड ये देखो ये कितना आ गया, यहां पर है 2000, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 2000। अब अगर आप क्यू देखोगे, क्यू कितना यहां पर है, तो क्यू बीच में आ रहा है, अभी मैंने जैसा बताया तो 2700, ये तो मैंने निकाल कर आपको दिखाया था। आर में आओगे लाइट पे, देखो ये बीच में आ रहा है। अब देखो यहां पर ये आर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं आर की वैल्यू देखूं तो 4000 की लाइन तो ये वाली हो गई। अब एक
पॉइंट ये वाला है और ये वाला पूरा पूरा 200 200 400 और यहाँ पर 100 500, तो हो गया 4500। तो ये R की वैल्यू कितनी आ गई 4500। अब S की देख लो, S यहाँ पर आ रहा है तो 2000 तो ये था और ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये देखो लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा पूरा आप रीड कर लो। तो ये कितना हो गया 2000 और 200, ये हो गया 2200। अगर मैं T की बात करूं तो T यहाँ पर आ रहा है, T भी लाइन पर आ रहा है, तो ये कितना था 3000 था, तो देखो 1 2 3, तो ये हो गया 3600। इजी है ना। अब ऐसे डिमांड वाला लिख लो, ये प्रोडक्शन का लिख लो। प्रोडक्शन हमारा डार्क कलर है, तो P का प्रोडक्शन यहाँ पर मिड में आ रहा है, तो ये 1000 था, तो 1 2 एंड हाफ मतलब कि ये हो गया 500, तो 1000 प्लस 500 मतलब 1500, तो ये आपका आ गया इतना। अगर आप Q का देखोगे, Q का इस लाइन पर आ रहा है, लाइन को कैसे लो, ये 3000 हो गया, अब देखो 1 2 और 3, तो ये 600 हो गया, तो 3600 आपका ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। R बिल्कुल पॉइंट पर आ रही है, मतलब 3000 वाली लाइन R की हो जाएगी। अगर मैं S की बात करूं तो S यहाँ पर आ रहा है, तो S देखो कैसे पढ़ोगे 4000 1 और 2, तो ये हो गया 4400। अगर आप S की बात करोगे तो S देखो मिड में आ रही है, तो ये कितनी हो गई 4000, ये 200 200 और ये 100, तो ये हो गया 4500। इतना समझ आ गया। अब बस इसी टेबल का हम लोग यूज हर जगह पर करने वाले हैं। केवल इस पूरे क्वेश्चन में डेटा को रीड कैसे करना है, टेबल में से डेटा जो ये ग्राफ है ना, इसमें से आप डेटा को निकाल लो। मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है, अब इसी डेटा पर सारे ऑपरेशंस होंगे। मैं इसको यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ, ठीक है। जो डेटा पीछे था वही हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब देखो ध्यान से, इसमें लिखा है ना कंपनी पी की मांग कंपनी आर के उत्पादन के कितने प्रतिशत है। द डिमांड ऑफ नंबर ऑफ कंपनी पी, ठीक है, इज व्हाट परसेंट टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी आर। तो कंपनी पी की डिमांड कितनी है, डिमांड हमें दी है 2000 और आर जो है उसका प्रोडक्शन कितना है, कंपनी आर इसका प्रोडक्शन है 3000 इंटू 100 हो गया। ये परसेंटेज ही तो निकालना है हमें यहाँ पर। 3030 2/3 है, तो 200/3 कर दो, इसको काटोगे 66.67 आता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखो करने का तरीका और भी, अगर 2/3 आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप ये देखो ना 1/3 कितना होता है, आप कहोगे 33/33 होता है, तो 2/3 निकालना तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 66.66 और इस चलता रहेगा, सो 66.67 इसको लिखकर आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था यहाँ पर इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, केवल डेटा को रीड करना आपको आना चाहिए। What is the ratio of the company having more demand than production to those having more production than demand? अब यहां पर कहा जा रहा है कि आपको रेशियो निकालना है किसका, कंपनी हैविंग मोर डिमांड। तो पहली लिस्ट किसकी बनेगी, कंपनी हैविंग मोर डिमांड, एंड दूसरा क्या है, ये हो गया कंपनी हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन टू दोज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड, ठीक है, मोर प्रोडक्शन देन डिमांड। अब यहां पर ध्यान से देखना, आप ऐसी कितनी कंपनीज हैं जहां पर जो पहली वाली चीज क्या है, डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन से, तो डिमांड 2000 की वैल्यू जो है ये 1500 से ज्यादा है, तो कंपनी पी आ जाएगी यहाँ पर। ये 2700 यहाँ पर कम है, 4500 यहाँ पर आर है, तो पी और आर दो कंपनी तो अभी तक आ चुकी हैं। आगे देखते हैं, ये है कम है इससे, ये भी कम है, तो दो कंपनी ऐसी हैं जिसमें डिमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन से, तो बाकी बची हुई 3 कंपनियां, ठीक है, तो बाकी बची हुई कौन सी 3 कंपनी होंगी, क्यू एस टी, ये 3 होंगे जिनकी ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा डिमांड से। जब ये 2 वैल्यू ज़्यादा है बाकी वैल्यू कम है, तो कम वाली वैल्यू तो यहाँ पर आई जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कितना आया, ये 2 आया और ये 3 आया, तो रेशियो में लिखना है यहाँ पर कितना कितना आएगा रेशियो, तो ये आ जाएगा 2:3 और कुछ इस क्वेश्चन में गाइस नहीं था, ठीक है। यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ कंपनी क्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द डिमांड ऑफ कंपनी एस। आपको क्या करना है कि क्यू का प्रोडक्शन यहां पर निकालना है, कंपनी क्यू ये है और क्यू का प्रोडक्शन है 3600, ये बताना है अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज है किससे, डिमांड ऑफ कंपनी एस। कंपनी एस ये रही और इसकी डिमांड देखोगे तो कितना आ जाएगा 2200 इंटू 100, ये आप यहां पर निकाल दो, 0 से 0 ये हुआ 18, ये हुआ 11,
ये हुआ 1800 ऊपर हो गया, नीचे 11, अगर इसको काटोगे 11 से एक बार जाएगा, फिर ये कितना यहाँ पर बचा 70 हुआ, 6 बार गया, फिर 40 हुआ 3 बार गया, ठीक है, फिर 60 हो गया, कितना हुआ 3 बार 7 तो 70 हुआ ना, तो 6 बार गया, ठीक है, फिर 40 हुआ तो फिर 3 बार गया, तो 163.63% आपका आ जाएगा। तो कितना अप्रॉक्सीमेटली 164 वाला राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कंपनीज। क्या करना है कि जो ये प्रोडक्शन दिया गया ना, इसका एवरेज निकाल दो, दैट्स इट, ठीक है। अब ये देखो करने का तरीका क्या है, सब में देखो लास्ट में 2-2 जीरो दिए गए ना, हटा दो, केवल वैल्यू नॉर्मल ले लो। 15 हो गई ये, फिर ये 36 हो गई, फिर ये 30 हो गई, उसके बाद में 44 हो गई और ये 45 हो गई। तो 2 जीरो छोड़ तो नहीं सकते ना, ये तो मल्टीप्लाई में ही आ जाएंगे ना ऑब्वियसली। डिवाइड बाई कितनी कंपनीज हैं, ये हैं 5 से इसको कर दो, इसको ओवरऑल जोड़ लो। देखो कैसे जोड़ोगे, 36 प्लस 15 कितना हो गया, ये आपका हो गया 51 प्लस 30 81, 81 प्लस 4 85, 85 प्लस 40 125, 125 प्लस 45, 125 प्लस 45 दैट मीन्स 170 डिवाइड बाई 5, इसको कर लो। ये कितने बार गया, 5 से 3 बार 4 बार 34, और ये जो 100 कॉमन लिए थे 2 जीरो और लगा दो, तो ये आ गया 3400, राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी P&T एंड द डिमांड। ठीक है, मतलब ये पूछा रहा है कि आपको डिफरेंस निकालना है P और T के उत्पादन तथा कंपनी R और Q की मांग में कितना यहाँ पर अंतर है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस पूछा है प्रोडक्शन ऑफ कंपनी P&T और डिमांड में। तो अगर मैं देखूं P ये है और T यहाँ पर है, ठीक है, तो P और T का अगर मैं प्रोडक्शन पहले ऐड कर लूं, P और T का प्रोडक्शन कितना है 1500 और 4500, इन दोनों को जोड़ दोगे आ जाएगा 6000। और अब P और T का सॉरी R और Q का, R और Q का, यहाँ पर R एंड Q था, और ठीक है R और Q का हमें क्या देखना है, डिमांड देखना है ना, मांग में डिमांड में। ठीक है, तो डिमांड में अगर मैं R और Q का निकालूं तो 2700 और 4500, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4500 है और ये 2700, तो ये होगा 4 2 600 और ये हो गया हमारा 1200, तो ये 7200 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरली देख लो कितना अंतर है, 1200 का अंतर आ रहा है। तो बस यही चीज़ तो हमें यहाँ पर निकालनी थी। ठीक है, तो एग्जामिनेशंस में सारे क्वेश्चन पके पकाए मिलेंगे, बस डेटा का यूज़ यहाँ पर था। तो ये हमारे डीआई थे, और आगे आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐप में आपको बहुत कुछ अपडेटेड कंटेंट है, तो आप उसमें जाएं, देखें और डाउनलोड करें और डीआई को बनाएं, रीजनिंग के पजल्स को देखें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।